कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण गला खराब है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। आपको आवाज थोड़ी अच्छी सुनाई नहीं देगी। इस बार 2024 में पापांकुशा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जा रहा है, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को स्मार्त गृहस्थियों को व्रत करना चाहिए और 14 अक्टूबर को वैष्णव साधु संन्यासियों को एकादशी व्रत करना चाहिए। जो लोग आज 13 अक्टूबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं, वह 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत का पारण दोपहर को 1:16 से शाम को 3:37 के मध्य में कर सकते हैं। जो लोग 14 अक्टूबर को वैष्णव एकादशी का व्रत करेंगे, वह 15 अक्टूबर को एकादशी व्रत का पारण प्रातःकाल 6:23 से लेकर 8:30 के मध्य में कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह बहुत श्रेष्ठ और पापों को उखाड़ फेंक देने वाली एकादशी है। इस एकादशी के दिन मनुष्य को अपने मन की इच्छा पूरी हो जाने के लिए स्वर्ग और मोक्ष के दाता पद्मनाभ नामक मुझ वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह इस फल को एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने मात्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल हैं, उन सब की सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी सारंग धनुषधारी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना सहनी नहीं पड़ती। यदि कोई अन्य कारणवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। पर एक बात ध्यान रखने की है कि विष्णु भगवान के भक्त को कभी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई ऐसा करता है तो वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से वह नरक में ही गिरेगा। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो उसे घोर रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह यातना इतनी लंबी अवधि तक भोगनी पड़ती है जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूरी होती है। पापांकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर को रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र भी प्राप्त कराती है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है, उसके अपने कुल की 10, ननिहाल की 10 और अपनी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। विष्णु भगवान की तरह चतुर्भुज हो, गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो, पीतांबर धारण करके बैकुंठ धाम को गमन करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री हरि का लोक प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते। जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथाशक्ति प्रतिदिन दान करके जीवन को सफल बना सकते हैं। जो लोग हवन, यज्ञ, स्नान, जप, ध्यान आदि पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें भयंकर यम यातना के कभी दर्शन नहीं होते। संसार में जो भी लंबी आयु वाले वैभवशाली, कुलीन और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य किए हुए होते हैं। पुण्य करने वाले लोग ही
ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सभी बातों का सार यह है कि पाप करने वालों की बुरी गति होती है और धर्म करने वाले लोग सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आहार में समा के चावलों का प्रयोग करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।